राजस्थान के झालावाड़ जिले के पिपलौदी गांव से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो दिल को दहला देती है। एक मासूम बच्ची जो स्कूल में पढ़ने गई थी आज हमारे बीच नहीं है। इससे भी बुरा कि उस बच्ची का अंतिम संस्कार तक ढंग से नहीं किया गया। लकड़ियों के बजाय टायर रखकर उसकी चिता जलाई गई। ये तस्वीरें किसी को भी झकझोर देने के लिए काफी है। ये तस्वीर सिर्फ एक हादसे की नहीं बल्कि हमारे सिस्टम की नाकामी और गांव वालों की मजबूरी की कहानी है। पिपलौदी का वो सरकारी स्कूल जहां बच्चे भविष्य संवारने जाते थे, लेकिन वहां की छत इतनी जर्जर थी कि एक दिन वो भर कर गिर पड़ी। इस हादसे में 7 मासूम बच्चों की मौत हो गई, 27 बच्चे घायल हुए, जिनमें से 9 अभी आईसीयू में हैं, जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। वहीं हादसे में जान गंवाने वाले 6 बच्चों की अंत्येष्टि पिपलौदी गांव में ही की गई, जबकि एक बच्ची के शव को पास के गांव चांदपुरा भिलान ले जाया गया। जैसे ही शव गांव पहुंचा वहां कोहराम मच गया। बच्ची की मौत ने पूरे गांव को शोक में डुबो दिया। परिजन जो अपनी लाडली को खो चुके थे अंतिम संस्कार की तैयारी में जुटे, लेकिन बारिश ने उनकी मुश्किलें और बढ़ा दी। लकड़ियां पूरी तरह से भीग चुकी थी, चिता जल नहीं रही थी। गाँव वालों के सामने मजबूरी थी, या तो अंतिम संस्कार रुके या फिर कोई और रास्ता निकाला जाए। तभी किसी ने सुझाव दिया कि शव को जलाने के लिए चिता में टायर डाल दिए जाए। कुछ लोगों ने इसका विरोध किया, कहा कि ये मासूम के प्रति संवेदनहीनता होगी, लेकिन दुख और मजबूरी में डूबे परिजनों के पास वक्त नहीं था। आखिरकार टायर चिता में डाल दिए गए और मुखाग्नि दी गई। ये तस्वीर देखकर मन सवालों से भर जाता है। क्या एक मासूम की अंतिम विदाई तक के लिए हमारे पास सही इंतजाम नहीं है? क्या गाँव वालों की मजबूरी इतनी बड़ी है कि उन्हें टायर जलानी पड़े? ये सिर्फ पिपलौदी की कहानी नहीं है, बल्कि हमारे देश के हर उस गाँव की कहानी है जहाँ सिस्टम की नाकामी लोगों को मजबूर कर देती है। स्कूल की छत गिरने से लेकर चिता में टायर जलने तक हर कदम पर सिस्टम ने इन लोगों के साथ धोखा किया। ये घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है। हमारी सरकारें बड़े बड़े वादे करती हैं, स्मार्ट सिटी, डिजिटल इंडिया, लेकिन गांव में स्कूल की छतें गिर रही हैं, बच्चे मर रहे हैं और अंतिम संस्कार के लिए सूखी लकड़ियां तक नहीं मिली। प्रशासन की लापरवाही ने मासूम की जान ले ली और फिर उसी सिस्टम ने परिजनों को टायर जलाने के लिए मजबूर कर दिया। ये शर्मनाक है। ये बात सरकार भी अच्छे से जानती है कि इस घटना को रोका जा सकता था। ग्रामीणों ने पहले ही इमारत की खस्ता हालत की शिकायत की थी, लेकिन सरकार ने अनदेखी की। सोचिए ये सिस्टम में कितना बड़ा फेलियर है। ग्रामीणों की शिकायतों के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। अगर तभी स्कूल की मरम्मत हो जाती तो शायद वो 7 बच्चे आज भी जिंदा होते। 7वीं 8वीं क्लास के वो बच्चे जिनका भविष्य बनना था, उनके लिए स्कूल कब्रगाह बन गया। इससे भी ज्यादा दुख की बात क्या है जानते हैं? जब स्कूल की छत गिरी, बच्चे मरे और घायल हुए तो प्रशासन को कोई चिंता नहीं हुई, लेकिन जब घायल बच्चों को देखने अस्पताल में मंत्री जी आने वाले थे, बड़े अधिकारी आने वाले थे, तब प्रशासन को इस बात की चिंता होने लगी कि कहीं मंत्री जी को अस्पताल तक आने में कोई समस्या ना हो जाए, कहीं गड्ढों की वजह से उनकी गाड़ी को झटके ना खाने पड़े। इसलिए फटाफट अस्पताल के बाहर सड़क बनाने का काम शुरू हो गया। आप बेशर्मी देखिए, जिस प्रशासन की लापरवाही ने उन मासूमों को अस्पताल पहुंचा दिया, आज उन्हीं को देखने आ रहे अधिकारियों के लिए सड़क बनाई जा रही है। खैर, जान लीजिए कि हादसे के पहले तो सरकार कुछ नहीं कर पाई, पर हादसे के बाद कार्रवाई का दिखावा जरूर कर रही है। घटना के बाद स्कूल के 5 शिक्षकों को सस्पेंड कर दिया गया है। राज्य के शिक्षा मंत्री ने मामले में जाँच के आदेश दिए हैं। हर बार की तरह इस बार भी महीने भर जाँच चलेगी। कुछ लोगों को सस्पेंड कर दिया जाएगा और मामला रफा दफा हो जाएगा। असल में बदलाव कब आएगा ये कोई नहीं जानता।